बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS602 का लेक्चर नंबर 37 दी टेंजेंट वेक्टर। इससे पीछे हम कर्व्स को देख रहे थे। यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर का मतलब यह है कि यहाँ पे जो हम कर्व्स देख रहे हैं उनको हम कहेंगे क्यूबिक हर्मिट कर्व्स, ठीक है। इससे पिछले जो भी कर्व्स हमने स्पेस पे या प्लेन पे डिस्कस की थी तो उनके एंड पॉइंट्स तो हम लेते थे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक या दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेते थे एंड उनके ज़रिए हम कर्व को ड्रा करते थे। जबकि यहाँ पे इस लेसन में हम ये देखेंगे कि हम जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनकी जगह टेंजेंट वेक्टर को यूज़ करके अपनी कर्व को ड्रा करेंगे। तो किस तरह ड्रा करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्स ऑफ यू, वाई ऑफ यू एंड जी ऑफ यू वाले कंपोनेंट्स हैं या पैरामीट्रिक फंक्शन जिनको हम कहते हैं उनकी फर्स्ट डेरिवेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें उन्होंने डेरिवेटिव एक्स ऑफ यू, वाई ऑफ यू एंड जी ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड किए हैं और उसके बाद चेन रूल यूज किया है, यानी डी वाई बाई डी यू हम किस तरह कैलकुलेट कर सकेंगे। उस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई ऑफ यू बाई डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ यू बाई डी यू। इसके अलावा हमारे पास है कि हम जब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे तो हम उसकी जो सुपरस्क्रिप्ट है उसमें साथ में यू मेंशन कर देंगे। तो उसका मतलब यही होगा कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर है उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, या उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है दैट इज टेंजेंट वेक्टर इक्वेशन पी यू ऑफ यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू एक्स ऑफ यू आई, d by du y of u j and d by du z of u k, or more simply as p of u is equal to x u y u and z u। इसका मतलब यही है कि हम जो है इनकी डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में इन्होंने दोबारा से वही चीज़ डिस्कस की है कि हम टू एंड पॉइंट्स तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरमीडिएट पॉइंट की जगह टेंजेंट वेक्टर को यूज़ करेंगे। और इसके पॉइंट्स हम किस तरह लेंगे कि एक तो हम लेंगे जीरो पॉइंट जिसको हम कह देंगे कि पी जीरो। जो लास्ट वन है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है पी ऑफ वन या पी वन। अब जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर लेंगे तो उसके पॉइंट्स हम किस तरह लेंगे कि पी नॉट ऑफ यू, यानी पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और पॉइंट किस पे ले रहे हैं, जीरो पे, ठीक है। एंड पी वन ऑफ यू यानी पी जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करें एट पॉइंट वन पे। इनको हम कहेंगे कि हमारे पास है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। टेंजेंट वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी स्लोप या कर्व गिवन है तो उसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास होता है टेंजेंट वेक्टर। जैसा इन्होंने एक डायग्राम में नीचे डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास पी नॉट एंड पी वन दो पॉइंट्स है, एंड पॉइंट है जिन पे एक कर्व डिफाइंड है, और पी नॉट से हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर पी नॉट यानी पी जीरो ऑफ यू है और जो पी वन से है वो पी वन ऑफ यू है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक्स कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट किया है। अब देखिए हमारे पास जो एक्स ऑफ यू था जब हमने डिस्कस किया था स्पेस पे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती थी कि ए एक्स यू क्यू प्लस बी एक्स यू स्क्र प्लस सी एक्स यू प्लस डी एक्स। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थ्री ए एक्स यू स्क्र प्लस टू बी एक्स यू प्लस सी एक्स एंड डी। हमारे पास उसके कॉन्स्टेंट टर्म थे, यू इन्वॉल्व नहीं हो रहा था तो उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। एक हमने ये डिफरेंशियल वाली इक्वेशन ले ली, सेकंड हमने एक्स ऑफ यू एज इट इज लिया, ठीक है, जिसको हमने वन ए का नेम दे दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन में हम यू को एक दफ़ा जीरो पुट करेंगे एंड एक दफ़ा वन पुट करेंगे तो हमारे पास वहां से चार इक्वेशन आएंगे, ठीक है। एक वो इक्वेशन आएगी जो एक्स ऑफ यू सिंपल है उसमें जीरो एंड वन पुट करेंगे, वहां से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। हम दो इक्वेशन जो एक्स का डेरिवेटिव लिया है यानी एक्स ऑफ यू जो है जो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव यू है उसमें हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, जब पॉइंट पुट करेंगे एक्स यू एट जीरो एंड एक्स यू एट वन। यहाँ पे हमारे पास फोर इक्वेशन आ गई हैं। इन फोर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स जीरो एक्स वन एंड एक्स जीरो ऑफ यू एंड एक्स जीरो एक्स वन ऑफ यू की फॉर्म में। जब हमने ये इक्वेशन फाइंड किया हम दोबारा इनको जो ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू ए एक्स यू क्यू प्लस बी एक्स यू स्क्वायर प्लस सी एक्स यू प्लस डी एक्स उसमें पुट करेंगे। फिर हम वहां से अपनी इक्वेशन को जो कंपोनेंट्स हैं एक्स जीरो एक्स वन एक्स जीरो ऑफ यू इनकी फॉर्म में लिख लेंगे और जो हमारे पास कोएफिशिएंट होंगे वो यू क्यू यू स्क्वायर एंड कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है।
फिर हम एज अ वेक्टर फॉर्म में जब लेंगे तो हम एक्स ऑफ यू को रिप्लेस कर देंगे पी ऑफ यू से। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स वाई एंड जी थ्री कंपोनेंट्स हैं, तो हम जस्ट एक के लिए फाइंड करते हैं एंड तीनों के लिए हमारे पास सेम वही चीज़ होती है। तो हम जब उसको वेक्टर फॉर्म पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि एक्स वाई एंड जी तीनों की वैल्यूज है। फिर हम जब इसको मैट्रिक्स नोटेशन में करेंगे तो हम किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स थे पी नॉट पी जीरो पी वन पी जीरो ऑफ यू एंड पी वन ऑफ यू, उसके कोएफिशिएंट को हमने कह दिया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एफ है, ठीक है। उसमें एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड एफ फोर हमने ये कोएफिशिएंट ले लिए। उसके बाद जब इन कोएफिशिएंट की वैल्यू दोबारा पुट की तो हमारे पास जो आया वो क्या आया, पी ऑफ यू इज इक्वल टू एफ वन पी जीरो प्लस एफ टू पी वन प्लस एफ थ्री पी जीरो ऑफ यू प्लस एफ फोर पी वन ऑफ यू। दोबारा से हमने जो P वाला मैट्रिक्स था उसको कह दिया कि हमारे पास B की इक्वल है, तो हमारे पास P ऑफ U किसकी इक्वल आ गया, FB के। लेकिन आप देखें F में हमारे पास सिंपल कोएफिशिएंट भी है, ठीक है, नंबर है, रियल नंबर, और उसके अलावा हमारे पास U क्यूब U स्केयर ये वाले वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे पैरामीट्रिक जो वेरिएबल है। तो इसको हमने अलग से फिर दो फॉर्म में लिखा है कि हमारे पास एक U है एक M है। तो P ऑफ U हमारे पास किसकी इक्वल आ गए, U M एंड B के। लेकिन हमारे पास जो अलजेब्राइक इक्वेशन थी जो हमने स्पेस कर्व में डिफाइन की थी उसमें हमारे पास जो पी ऑफ यू था वो यू ए की इक्वल था। तो ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, इस तरह के कंपोनेंट। और यू ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास यू क्यूब यू स्केयर यू एंड ये वाले हैं, ठीक है। जब हमारे पास पी ऑफ यू एक यू एम बी था एक यू ए था, दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास ए इज इक्वल टू एम बी आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्लोप इन्वॉल्व हो रही है टेंजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम यहाँ पे जो हमारा पी जीरो ऑफ यू एंड पी वन ऑफ यू है उसको स्लोप की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम जीरो टी जीरो एंड एम वन टी वन, ठीक है। ये हमारे पास जो एम है वो मैग्नीट्यूड है पी जीरो ऑफ यू एंड पी वन ऑफ यू के एट टाइम टी पे, ठीक है। उसके बाद जब ये हमने पी जीरो पी वन और इसके डेरिवेटिव में जब वैल्यू पुट किया तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी पी ऑफ यू हमारा जो वेक्टर था वेक्टर फॉर्म इक्वेशन की उसमें पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इसमें जब हम एम जीरो एंड एम वन की वैल्यू 1 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास वो टेंजेंट है, तो जब इसको 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा बी वाला उसमें पी जीरो पी वन एम जीरो टी जीरो एम वन टी वन आ जाएगा एंड उसकी वैल्यूज हमने एज इट इज लिख ली। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।